ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उनकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत, प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए जुड़े रहिए भूत पास्ता के साथ। और आज हम आपको काल नगर के तीसरे एपिसोड से रूबरू कराने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। लंदन, रात 3:05। नींद की मधोशी में मैं चैन से सो रहा हूं, पर अचानक टेबल पर रखी पानी की बोतल नीचे गिरती है, जिससे मेरी आंखें खुलती है। कमर में उठता तेज दर्द, जैसे मेरी कमर ही टूट चुकी है। आंखें इतनी तेज जल रही है कि ना तो बंद रख सकता हूं, ना ही खोल सकता हूं। अपने बिस्तर पर रेंगता हुआ लाइट जलाने की कोशिश करता हूं, पर उस तक पहुंचने में बहुत मुश्किल हो रही है। अचानक मेरी पीठ पर जोरदार डंडे से वार होता है। दर्द से कराहते हुए मैं पलटता हूँ। 6 लोगों से अपने आप को घिरा पाता हूँ। मैं नहीं जानता ये लोग कौन हैं। इतनी हाई सिक्योरिटी के बाद भी मेरे घर में कैसे घुसे। मेरी पीठ बहुत दर्द कर रही है। बस 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 करो, मुझे मत मारो। कौन हो तुम लोग? मुझे प्लीज छोड़ दो यार मुझे। डरो नहीं, हम तो बस तुम्हारी मदद करने आए हैं। दबी दबी सी आवाज में हंसने लगते हैं, फिर ताबड़तोड़ मेरे हाथ और पैर पर डंडों की बारिश कर देते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं मुझसे, इनकी क्या दुश्मनी है। कौन हो तुम लोग? प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज छोड़ दो। कहा ना, हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, चुपचाप पड़ा रहे। ये कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा। किसी का भी चेहरा नजर नहीं आ रहा। मेरी आंखों को क्या हो गया है और ये जानलेवा दर्द। बोलते मेरी मदद करने आए हैं, लगता है मुझे मार ही डालेंगे। रोज रात यही सपना मुझे पिछले 30 सालों से आ रहा है। कुछ दिनों तक पीठ में यही दर्द बना रहता है। कभी कभी गहरे नीले निशान रह जाते हैं, कभी चलना फिरना दुर्भर हो जाता है, और किसी के आने जाने का कोई सबूत नहीं, कोई सुराग नहीं। कई बार दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताने की कोशिश की, पर किसी ने यकीन नहीं किया। इसी वजह से मैं आज तक अकेला यही दुख भोग रहा हूँ। इसकी कोई वजह, कोई कारण मुझे नहीं मालूम, पर आज ये लोग मेरी जान ही ले लेंगे। लेकिन अचानक एक आवाज आती है। परेशान मत होइए ठाकुर साहब। ये शब्द सुनकर मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मैं आवाज की ओर देखने की कोशिश करता हूँ। एक लड़का सफेद शर्ट और नीली पैंट में, वो फिर से बोला, परेशान मत होइए ठाकुर साहब। ठाकुर साहब? ये कैसे जानता है हम राजपूत हैं? ठाकुर तो हमें हमारे गांव में बुलाते हैं। ओ नो! और फिर से डंडों से मेरी पिटाई चालू हो जाती है। सब रुक जाओ। उस लड़के के आदेश पर सब रुक गए। ठाकुर साहब, ये चेकबुक आपकी है, जरा साइन कर दीजिए। तुम्हें पैसा चाहिए, ठीक है ले लो, बस इसलिए मुझे मत मारो। ले जाओ, तुम्हें जो जितना चाहिए, जिसको जो चाहिए ले जाओ। नहीं ठाकुर साहब, हमें तो हमारा हिसाब चाहिए। आपकी हराम की दौलत आपको मुबारक। हराम की दौलत? क्या मतलब? क्या बकते हो? ये पुरखों की जमा पूंजी जिस पर ऐश हो रही है, हराम की दौलत ही तो है। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। समझ जाएंगे। साइन कीजिए, अमाउंट हम भर लेंगे और उतना ही लेंगे जितना हमारा हक है, ठीक है? वो लोग चेक लेकर एक एक करके जाने लगे, लेकिन मैं अब भी उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। अंत में वो सफेद शर्ट वाला लड़का बचा। मैंने कहा, तुम्हारा भी कुछ हिसाब बकाया है क्या? 2 लाख रुपए। मैंने तेजी से रकम भरी और चेक काट कर उसे दे दिया। चेक लेकर वो जाने लगा। मैंने फिर से पूछा, बताकर जाओ कौन हो तुम? अपने अतीत में झांक लीजिएगा ठाकुर साहब, बहुत से पाप धोने हैं तुम्हें। ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी औरों के हिसाब बाकी है। सुबह 6 बजे। इसके बाद तेज दर्द मेरे सर में उठा और मैं जाग गया। आज इस सपने ने कई राज खोले हैं। जरूर काल नगर में कुछ हुआ है। पिताजी ने मुझे इतने सालों अपने से दूर रखा। इसकी वजह तो नहीं जान पाया, पर अब जानना जरूरी है, नहीं तो इसी तरह हर रात मुझे दर्द में छटपटाते हुए बितानी पड़ेगी। उफ, ये कमर दर्द। मैं उठा, सामने की दीवार के आईने में देखा। डंडे की मार से हाथ पैर नीले हो गए।
पीठ पर नीले निशान और मेरी एक आंख में खून उतर आया था। ख्वाब और हकीकत में कोई फर्क नहीं रहा अब। दर्द की दवा लेते हुए जमीन पर गिरी पानी की बोतल से पानी पीते हुए ख्याल आया, रामदयाल काका। हाँ, आज भी वो वहीं रहते हैं, हवेली में। मेरे पिता ठाकुर सोमेश्वर की हवेली और मैं राहुल, उनका इकलौता वारिस। कालनगर, इसकी जड़ें वहीं जा रही हैं। हाँ, वही कालनगर। रामदयाल काका को फोन लगाता हूं। कालनगर, रात 10:30। रामदयाल और अमित डरे सहमे एक कोने में बैठे हुए हैं। मैंने कहा था बेटा, जाओ यहां से, फिर भी तुम नहीं माने। देखो क्या आफत मोल ली है तुमने। रामदयाल रोने लगता है। मुझे माफ कर दो काका, मुझसे गलती हो गई। मैं अनजाने में ही इस मुसीबत में फंस गया। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। हाँ हाँ, तुझे मान लेनी चाहिए थी इस बूढ़े की बात। बाहर से आवाज आई। रामदयाल डर से सहम कर अमित से लिपट जाता है। क्यों रामदयाल, डर गया तू? हर बार की आवाज से रामदयाल का बदन सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। इतने में ही फोन घनघनाने लगा। अब इस वक्त कौन है अमित बेटा? जाकर देखो काका, शायद कोई मदद मिल जाए। बेटा, मदद इस गांव से कोसों दूर से लौट जाती है, किसे अपनी जान गंवानी है। ये गांव डायनों के गांव के नाम से कुख्यात है। यहाँ हवेली के अंदर हो, बाहर का मंजर तुमने देखा नहीं। डर से लोगों के प्राण निकल गए बेटा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। खैर, देखता हूं किसका फोन है। फोन का रिसीवर उठाते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोले, हेलो, कौन? रामदयाल काका, राहुल बोल रहा हूँ। राहुल बाबा, आप कैसे याद किया? कुछ नहीं काका, बस कुछ काम है वहाँ गांव में, मैं आ रहा हूँ वहाँ। बेटा, भूल कर भी यहाँ मत आना, तुम्हें मेरी कसम। रामदयाल फूट पड़ा, जोर जोर से रोने लगा और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। रिसीवर अब भी उसी के हाथ में था। मत आना बेटा। काका, मुझे वहां आना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। पर बेटा, यहाँ के हालात बहुत बदतर है। हालात तो यहाँ भी खराब है काका। क्या हुआ बेटा? वहीं आकर बताता हूँ, मैं इंडिया आ रहा हूँ। रामदयाल रिसीवर वापस रख देता है और बेजान लाश की तरह खड़ा हो जाता है। सीढ़ियों के पास की दीवार पर ठाकुर सोमेश्वर की पोर्ट्रेट को देखते हुए, मालिक, मैं आपसे किया वादा नहीं निभा पाया। राहुल बाबा आ रहे हैं, अब क्या होगा? ऊपर वाला ही मालिक है। रामदयाल फिर से रोने लगता है। अब क्या होगा? बचा लो सबको, हे प्रभु बचा लो। पीछे खड़ा अमित गुस्से में बोलता है, अब कौन आ रहा है काका? राहुल बाबा, ठाकुर साहब के बेटे। आने दो उसे, उसकी मौत यहाँ तक ला रही है। हाँ बेटा, आने दो, अब होने को कौन टाल सकता है। हवेली के बाहर घूम रहे सायों में शोर सा मच जाता है और बीच बीच में उठ रहा अट्टहास। क्यों बूढ़े, अब क्या करेगा तू? दोस्तों, कालनगर के सीरीज में आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को करिए लाइक और अपने भूतिया दोस्तों में शेयर कर दें।